नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंत चौक इलाके में एक सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान ने वॉशरूम में खुद को गोली मार दी। कथित तौर पर आत्महत्या का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि सीआरपीएफ जवान की पहचान विश्वजीत दत्ता के रूप में हुई है। वो पंथ चौक पर 29 बटालियन में पोस्टेड था। सोमवार को ड्यूटी के दौरान उसने खुद को गोली मार दी। विश्वजीत दत्ता की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि जवान ने बाथरूम में खुद को गोली मार ली। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी जवान ने अपना जीवन इस तरह से खत्म किया है। इससे पहले भी आईटीबीपी के 31 वर्षीय जवान ने 26 जून की शाम को करोल बाग थाने में अपनी ही राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक का नाम संदीप कुमार था। वो अपने बाकी साथियों के साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रहा था और इसी के बाद उसने ये खुदकुशी की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 6 जुलाई को सशस्त्र सीमा बल के कांस्टेबल ने गार्ड कमांडर की हत्या कर दी थी। दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कांस्टेबल ने गार्ड कमांडर की हत्या कर दी थी और बाद में खुद को भी गोली मार ली थी। एएसआई संदीप कुमार और कांस्टेबल हेमंत शर्मा के बीच पीसी कुलगांव के गेट पर कुछ कहासुनी हुई थी। दोनों सशस्त्र सीमा बल के जवान थे। कहासुनी में हेमंत ने अपना आपा खो दिया और इंसास राइफल से एएसआई पर फायर कर दिया और इस हमले में संदीप की मौके पर मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जब जवानों ने खुदकुशी की है और ऐसे में ये सवाल भी समय समय पर उठता रहता है कि आखिर ड्यूटी के दौरान जो तनाव है या जो उनकी जिंदगी का तनाव है उसे कम करने के प्रयास करने चाहिए। बढ़ेंगे आगे। मोदी सरकार ने आज से एक नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। जहां ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू करने का फैसला लिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई यानी आज से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है सूत्रों के हवाले से कि नया कानून 20 जुलाई यानी आज से लागू माना जाएगा और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सरकार ने अधिसूचित भी कर दिया है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। खासतौर पर पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपको बता देते हैं कि इस नए कानून की विशेषताएं क्या है, क्या फायदा इससे होगा। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेंगे। नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन किया गया है। दोनों पक्ष अपनी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर में जहां इस कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसों की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केसों की ही सुनवाई होगी। तो ये कुछ खास चीजें हैं इस कानून के बारे में जिसका फायदा अब आम लोगों को होगा। बात करेंगे राजस्थान की सियासी घमासान की, जिसमें सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर आज सुबह 10 बजे शुरू की थी कोर्ट ने सुनवाई और विधायकों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से इनकार करते हुए विधानसभा स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। स्पीकर सीपी जोशी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कोर्ट के सामने कई बातें रखी। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की थी। बागी विधायकों की याचिका पर
जहां आज की सुनवाई में अहम फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पायलट और बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वी ने अपनी दलील में कहा कि सदन के बाहर किए गए कृत्यों के संबंध में विहिप के निर्देशों का उल्लंघन दल बदल विरोधी कानून के दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया जिससे काम करना एक आंतरिक मामला माना जाए। साथ ही उन्होंने अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आंतरिक चर्चा को रोकने का प्रयास बताया। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि स्पीकर के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका प्रीमेच्योर है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि स्पीकर की ओर से जारी नोटिस में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सिंघवी सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में अपना जहां उन्होंने पक्ष भी रखा है और इसके अलावा राजस्थान की सियासी हलचल अब लगातार बढ़ती दिख रही है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की आपसी लड़ाई को हम थमते नहीं देख पा रहे हैं। लगातार इसमें नित नए बदलाव हो रहे हैं। इसी बीच अब गुर्जर समाज के लोग भी सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर आ चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सचिन पायलट के समर्थन में पंचायत की जाएगी, जिसमें कई राज्यों से गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के रिठोज गांव में ये पंचायत 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। इसमें सचिन पायलट के समर्थन की बात की जाएगी। अब बात करते हैं बिहार और असम में आई बाढ़ के सिमटे हाहाकार की, जहां लाखों लोगों की संख्या में लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बाढ़ में डूबे गांवों के लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। अब लोगों को जहां रोजाना सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का भी सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर सता रहा है। बिहार और असम में बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल भी नाव से ही पहुंचना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। गोपालगंज में गंडक नदी तबाही लेकर आई है। यहां पक्के मकान डूब गए हैं, झोपड़ियां बह गई हैं। सदर और माछागढ़ प्रखंड में कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गई। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी नदी से ने सब कुछ जहां चौपट कर दिया है। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाले तिलयुगा नदी की ये नदी भी अब काफी ऊपर बह रही है। सड़कें पानी में जहां बह गई हैं और सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न हो गया है। मानसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं तोड़ने लगती हैं, क्योंकि इन्हें सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी नहीं होता। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर में तब्दील हो चुका है। वहीं कमला बलान नदी में भी रौद्र रूप धारण करता दिख रहा है और ये सभी नदियां अब अपने उफान पर हैं, जिससे बिहार के लोग परेशान हैं। बाढ़ के साथ साथ बारिश के साथ साथ जहां कोरोना संक्रमण भी देश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार अब अमेरिका और ब्राजील जैसी होती जा रही है। 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 40,425 नए केस सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,18,043 हो गई। इस दौरान 681 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कुल 27,497 लोग इस वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। इस दौरान 22,664 लोग ठीक भी हुए। अब तक 7,87,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,90,459 है। एक दिन में जहां इसमें 17,080 का इजाफा हुआ है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना वायरस के एक दिन में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर ने बताया है कि 19 जुलाई तक देश में कुल 1,40,47,908 सैंपल की जांच हो चुकी है। रविवार को जहां 2,56,039 सैंपल की जांच हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 3,10,455 लोग संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 11,854 की मौत हो चुकी है। ये सभी जहां 1,29,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और 1,59,000
तक लोग ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में अब तक 1,70,000 लोग वायरस की चपेट में आए। यहां अब तक 2,481 लोगों की जान गई है। तो कुल मिलाकर देश के कई बड़े राज्य हैं जो कि कोरोना वायरस की चपेट में हैं और देश में ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है नए मामलों की, और कई दिन बीत चुके हैं जब 30,000 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिन की और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ।